बच्चों, कल आप लोगों को बताया गया समास की परिभाषा। समास के भेद के अंतर्गत कल हमने बताया आप लोगों को अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। आशा है कि ये दोनों समास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। आज हम बताएंगे आप लोगों को द्विगु समास। समझने की कोशिश करिए, बहुत ही सरल है और बड़े सरलतम ढंग से इसको मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गिनती, अंक, संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करिए। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करिए आप। जैसे चौराहा, चार रास्तों का समाहार। चार गिनती आ गई ना, अंक आ गया, संख्या आ गया। चौराहा, चार रास्तों का समाहार। अभी हमने परिभाषा में बताया आपको, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक, संख्या का मतलब अंक, गिनती, जिस पद का पहला पद यदि संख्यावाचक होता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है, त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। नवरथ, नौ जैसा कि स्पष्ट है, नौ एक संख्या है। नवरथ, पंचवटी, पांच वटों का समाहार। चतुर्वेद, आप लोगों को मालूम है कि वेद चार होते हैं, चार वेद आदि ऐसे शब्द हैं। यदि वे शब्द संख्यावाचक हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद आपका संज्ञा हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब इसको आप पहले नोट करिए, फिर अगला समास हम बताएंगे। नहीं समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट करिएगा, फिर से हम इसको समझाएंगे। नोट करिए। हाँ तो बच्चों, आपने सीखा द्विगु समास। अब इसके बाद अगला आता है कर्मधारय समास। इसके अंतर्गत आप इसकी परिभाषा समझने की कोशिश करिए। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है। फिर से समझिए, कर्मधारय समास का कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है। विशेष कहिए या संज्ञा कहिए। अब प्रश्न उठता है कि सर विशेषण और विशेष क्या होता है? तो विशेषण, पहले विशेष के बारे में जानिए। विशेष, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे हम क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। वह विशेषण जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाए। उदाहरण द्वारा समझिए, अभी समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। जैसे महावीर है, महावीर, महान है जो वीर। वीर की विशेषता क्या है? कि वह बहुत महान है, महान है वो। तो वीर किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? वीर की। तो वीर क्या हो गया? विशेष। और जिस शब्द से विशेषता बतलाई जा रही है क्या है? महान। महान क्या हो गया? विशेषण। महावीर, परिभाषा से भी स्पष्ट है। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है। एक उदाहरण समझिए, समझ में आ जाएगा। महात्मा,
महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अब देखिए किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? आत्मा की। तो आत्मा क्या हो गया? विशेष। आत्मा की क्या विशेषता है? कि वह महान है। महान क्या हो गया? विशेषण। जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाए, तो महान शब्द से विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए यह विशेषण हो गया। महात्मा, महान है जो आत्मा। और उदाहरण जैसे समझिए, परमेश्वर, परमेश्वर परम है जो ईश्वर। और समझिए, मृग लोचन, मृग के समान लोचन, लोचन का अर्थ नेत्र। और समझिए, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। बताइए मुख क्या हो? मुख आपका विशेष है और चंद्रमा क्या है? विशेषण है। तो आशा है कर्मधारय समास भी समझ में आ गया होगा, द्विग समास भी समझ में आ गया होगा। अब आपका आता है अगला, अगला जो भी समास है थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कल इसको बताएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे समझ में आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। और एक विशेष सूचना है, लॉकडाउन में बाहर मत निकलिए, क्रिकेट मत खेलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।